गुजारिश है ये थोड़ी सी व्यवस्था बना ले, वरना ये लोग दोबारा हमें नहीं बुलाएंगे। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बैठ जाइए, फिर सबको दिख जाएगा। आप बैठोगे तो पीछे वालों को भी दिख जाएगा, इसलिए मेरी गुजारिश है आप बैठ जाइए। हम एक बहुत जरूरी काम के लिए आए हैं। मैं एक बार पहले भी मीरापुर में घूम चुकी हूँ और आज आपके बीच में दोबारा आने का मौका मिला। ये जो क्षेत्र है, आपके इस क्षेत्र से हमें खासा लगाव है, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब का उनके आखिरी दौर में अगर उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो आपके ही क्षेत्र में मौका मिला था। इसलिए आपसे जो लगाव है वो मुझे विरासत में मिला है, इसीलिए बार बार मेरे कदम आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना मेरे वालिद साहब के साथ काम किया है। आज वो सब, जब मेरा चुनाव होता है, चाहे मौलाना नजर मोहम्मद हो या और जितने भी लोग हैं, जब मेरा चुनाव होता है तो मुझे दुआओं से नवाजने के लिए मेरे क्षेत्र तक आते हैं। इसलिए आपकी बेटी होने के नाते से आज आपके बीच में एक गुजारिश करने आई हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो आपकी हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा, भाजपा को हटाने के लिए जो गति उन्होंने गठबंधन को दी है वो और कोई नहीं दे पाया। तो आज वक्त है कि वो गति रुक ना पाए। आप और हम कोशिश करें कि जिस राह पे तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। और ये लड़ाई सिर्फ इस उपचुनाव की नहीं है, ये लड़ाई आने वाली 27 का रास्ता तय करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसमें आप सबके साथ की, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। 10 साल से हमारे ऊपर कैसी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, क्या इनके कारनामे रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने आपको और हमें चिन्हित कर करके परेशान करने का काम किया है। आगे जो कानून बनते जा रहे हैं वो आपके सामने है। इन्हें रोकने का अगर कोई तरीका है तो वो सिर्फ एक वोट है आपका। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ अपने वोट की ताकत है और इस ताकत को आपको समझना है और इस ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। बहुत से लोग हैं और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो जीत में है, अगर वहां वोट नहीं देंगे और इधर उधर बांट देंगे तो फिर यही लोग जीत जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, सारी राजनीति अच्छी तरीके से समझते हैं, तो किसी के बहलाए फुसलाए में ना आकर हम सबको सिर्फ एकजुट होकर वोट देना है और उसी में हमारी सबकी तरक्की छुपी हुई है। हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो सबकी बात करती है, पीडीए की बात करती है और जितने भी लोग परेशान हैं वो सब पीडीए वाले ही हैं। तो अगर आप और हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की ढाल बनेंगे, तो हमारे सामने ये फिरका परस्त ताकत टिक नहीं पाएंगी। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, चुनाव के दिन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल निशान पर डालकर हमारी प्रत्याशी यहाँ से सुंबुल राणा जी को जिताने का काम करेंगे। वादा है आपका, वादा है आपका, पक्का वाला। बस ठीक है, और अपनी छोटी बहन को, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी पार्टी 9 सीटों पर यूपी में चुनाव है, 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर जगह मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। पीडीए का जो नारा था उसको बुलंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी के खाते में जाएंगी। जो एमआईएम के जो नेता है वो आपको पोस्टर गलत बता रहे हैं, अभी एक बयान दिया था नहीं चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बेबुनियाद बातों पर हम कोई रिएक्शन
इलेक्शन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, देखिए बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है। हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने एक नया बयान दिया है, उसने कहा जिस गाड़ी में सपा का कुंडा देखिए जिनकी पार्टी में बृजभूषण जैसे लोग हो, चुनाव लड़ते हो, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारी बहनों ने किया, उसके बावजूद जिन पर कोई असर नहीं हुआ, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जयंत चौधरी आपके पीडीए को बताया नहीं, देखिए पीडीए का जो नारा है वो अपने आप में अपनी जीत दिखा चुका है, अपना वजूद दर्शा चुका है लोकसभा के चुनाव में। ये जनता के बीच का धरातल का मुद्दा है, नारा है और हमें पूरी उम्मीद है इसी पर आगे भी हमें जीत। ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमानों को साधने के लिए मीरापुर आए, अच्छी खासी संख्या में मुसलमान है, 4 प्रत्याशी मीरापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सभी लोग, हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हम सबको साधने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी का पीडीए का नारा है और सिर्फ एक जाति के बलबूते पे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। हमारा प्रयास है कि हम 36 बिरादरी को, हर समाज को साथ लेकर चलें। देखिए ये सब कोर्ट के मामले होते हैं, अगर ऐसा कुछ है सरकार उनकी है, वो मुकदमा करे, कोर्ट में बात जाएगी। बेफिजूल में किसी बात को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का, बेबुनियाद बात को कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन में तलाक हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी इस कदर समझौता है कि यहाँ पर हमारे लोग, कांग्रेस ने सबको, समाजवादी को समर्थन देने का काम किया है हर सीट पर, तो ये अच्छी बात है। बहुत आपस में तालमेल है, मेलजोल है और चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। लेकिन आपके गठबंधन से कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर प्रचार में नहीं है। पहले इमरान मसूद आते थे लेकिन वो भी नहीं आए जब से आपके प्रत्याशी आए। देखिए ये तो उनकी पार्टी की नीति हो सकती है, हम नहीं जानते, उनसे पूछना बेहतर होगा।